बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सफिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, और आज हम टेक्निकली देखेंगे। उससे पहले हम फिफिलीपी को डिस्कस करेंगे, मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है, किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकती है आगे फर्दर। और स्पेशली क्योंकि अभी जो है वो रमज़ान का भी एंड है, ईद के दिन है, तो मार्केट में क्या मजीद बेहतरी आएगी या मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल बनाएगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने आज जो है वो $0.12 मिलियन की जो है वो सेलिंग कर दी। जबकि देखा जाए ब्रोकर्स ने बाइंग की है, कंपनीज ने सेलिंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी टाइम के बाद, क्योंकि पिछले कुछ सेशन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हमें जो है वो कोई उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आए, लेकिन आज जो पॉजिटिव चीज है सबसे ज्यादा, वो भी इंडेक्स जब अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर आया है, तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है एक दफा दोबारा से एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक दफा दोबारा से जो है वो उन्होंने मार्केट में एंट्री ली है। किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स में ली है उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे देखें। फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है ना बाइंग ना सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की, इंडिविजुअल्स आज का हैवी सेलर है, और आज की हैवी बाइंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ है, जो कि एक इंतहाई पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग कर रहा है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी बाइंग कर रहे हैं। देखें, एक इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, मैं हमेशा से आपको कहता हूं। हाँ, लेकिन यहां पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात आती है तो ये एक वो वाइड इंस्टीट्यूशन है जो मार्केट को, मैं कई दफा ये जिक्र किया, जब 39,000 पर मार्केट आ गई थी तो मार्केट को ये वापस लेके आने में इनका मेन रोल था। ये मार्केट को वापस 50,000 के लेवल तक लेके आए थे, और जब 50,000 के लेवल पर मार्केट ओवरबॉट की आवाजें लग रही थी, तब भी ये इदारा जो है वो बाइंग कर रहा था, और मार्केट को 67,000 के लेवल पर लाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल था। अब ये इदारा एक दफा फिर अपने हाई लेवल्स पर बाइंग पर आ चुका है। अब ये किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है, किसको एक्मुलेट कर रहा है, वो देखते हैं, और फिर आगे टेक्निकली देखेंगे और फर्दर आप लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे। बात की जाए तो ऑल अदर सेक्टर्स, जिसमें आपका ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर आता है, और भी बहुत से सेक्टर्स हैं, उनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हैवी बाइंग है। सीमेंट सेक्टर में इन्होंने आज फिर बाइंग की। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना। आपको याद होगा, राइट आफ्टर मॉनिटरी पॉलिसी, जब इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा, तो सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड था कि सीमेंट सेक्टर डाउन हो गया था। आप लोग विटनेस हैं, आप लोग इस चीज के गवाह हैं, ठीक है। सीमेंट सेक्टर डाउन हो गया था और फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहा था। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में, जैसे इंटरेस्ट रेट की बात है, मेरा ख्याल है 3 के 4 वीडियोस में मैंने सिर्फ आपको एक बात की थी, सीमेंट सेक्टर को जाने ना देना, सीमेंट सेक्टर में प्रेशर ना लेना, सीमेंट सेक्टर में पैनिक ना होना, सीमेंट सेक्टर को जमा करते जाओ, सीमेंट सेक्टर आगे आके परफॉर्म करेगा, सीमेंट सेक्टर तुम्हारा जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास है सीमेंट सेक्टर। और आज सीमेंट सेक्टर देख लो, एमएलसीएफ आपका क्या था, डीजी खान आपका क्या था, जिराट आपका मूव दे रहा था। इस बात को आप जो है वो लाजमी नोटिस कीजिएगा, और बेशक नहीं तो जाके पिछली वीडियोस देख लें, जब सीमेंट नीचे जा रहा था तो मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा था, और आप लोग इस चीज के गुआं हैं। सीमेंट सेक्टर में बाइंग है, सीमेंट सेक्टर मजीद परफॉर्म कर सकता है। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने हैवी बाइंग की है, बैंक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल तो इन्होंने सारे सेक्टर्स में बाइंग की है। सिर्फ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें आपका शेल, पीएसओ वगैरह, उसमें ऐसा सेलिंग है इनकी। बाकी इन्होंने एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बाइंग की है, जिसमें पीपीएलओजी डीसी भी आता है, और चांसेस हैं कि वो भी अब परफॉर्म करेगा। इस पॉइंट पर जबकि इदारा एंटर हुआ है अपने मार्केट के हाई लेवल्स पर, तो चीजें मजीद कुछ बेहतर नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर हम बैंक्स की बाइंग करें तो बात करें तो बैंक्स ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं। सीमेंट में इनकी सेलिंग है, जबकि इनकी बाइंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है। कंपनीज की बात करें तो ये सेलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स भी ऑलमोस्ट सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की मेन बाइंग भी ऑल अदर सेक्टर्स में है, जबकि म्यूचुअल फंड्स की बाइंग जो है वो फर्टिलाइजर में है, कुछ कमर्शियल बैंक्स में है, उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो भी नॉर्मल बाइंग है। अब यहाँ पर जो है वो टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डिजर्व करते हैं जितनी मेहनत करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। उसके अलावा इसलिए भी कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं कि मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, मार्केट में एकदम एंट्री ना लें, एकदम जंप नहीं लेनी, लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, मैंने उन स्टॉक की एग्जांपल्स भी दी थी, आपको नाम भी बताए थे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उनको एक्युमुलेट करें, थोड़ा थोड़ा जमा करें, और ईद के बाद उनको आप लोगों ने कैश करना है। ईद से पहले पोर्टफोलियो बनाएं, ईद के बाद जब इंडिविजुअल्स आके बाइंग करेंगे, ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स ईद से पहले थोड़ा सा पैसा निकालेंगे,
ठीक है, क्योंकि छुट्टियां हैं 3-4, और इसी चीज को आप लोगों ने जो है वो ईद के बाद कैश करना है जब वो दोबारा एंट्री लेंगे। अब देखें यहाँ पर अगर टेक्निकल देखा जाए तो इंडेक्स अपने ओवरबॉट लेवल्स पर आ चुका है। इंडेक्स 50,000 के लेवल पर भी अपने ओवरबॉट लेवल्स पर आ गया था, लेकिन उस टाइम भी आप लोगों को रिकमेंड की गई थी बाइंग, इस वजह से कि इदारे बाइंग पर थे। वॉल्यूम कदरे बेहतर आया है पिछले 2-3 सेशन से, आज फिर वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना शुरू है। आरएसआई की बात करें तो अपने ओवरबॉट लेवल में एंटर हो चुका है, अपने ये इस लेवल में ओवरबॉट लेवल में एंटर हो चुका है। स्टॉकेस्टिक की बात करें तो ऊपर 500 से 600 पॉइंट्स का भी गैप जो है वो जरूर मौजूद है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि मार्केट 300-400 पॉइंट्स ऊपर जाएगी, फिर 100-200 पॉइंट्स की करेक्शन लेगी, फिर ऊपर 400-500 पॉइंट्स जाएगी। इस तरह से मार्केट को जो है वो परफॉर्म कर सकती है। मैं फर्दर आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ सॉरी, मार्केट आपकी कुछ जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर मेरे पास आ जाए जी। ये कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, मार्केट आपकी कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकती है, अप साइड डाउन साइड अपने हाई लेवल्स पर, अपने पॉजिटिव ट्रेंड में अप साइड डाउन साइड अप साइड डाउन साइड अप साइड डाउन साइड अप साइड डाउन साइड अप साइड, इस तरह से मार्केट जो है वो अपनी परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर क्रॉस ओवर भी जनरेट हो चुका है, जो कि मैं कल आपको बता रहा था कि चांसेस हैं ये जनरेट हो सकता है। चलते हैं कॉल की तरफ, आप लोगों के साथ कॉल शेयर करता हूं। उससे पहले बताता चलूं हमने क्या किया। पीपीएल की कॉल थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की, स्टिल होल्डिंग पर है क्योंकि इसमें अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। एमईएलसी एमएलसीएफ, जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा था कि सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, हमारे पास होल्डिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 37.64 पर कैप हुआ। टीजीएल 101 100 102 की बाइंग थी, 108 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की गई। यही मैं आप लोगों को चीज़ें कहता हूँ कि आप भी ये सेफ ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करना छोड़ें, ये मत देखें ईदी, अभी भी टाइम है, ईद निकालें। बाकी अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो 1 मंथ का पैकेज 1500 का, 3 मंथ्स का 4000 का, 6 मंथ 7500। ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेंट शेयर कर दिया जाएगा। 1-to-1 है एक हमारी स्पेशल सेल बाय कॉल सर्विस है, जिसमें 1-to-1 आपको गाइड किया जाता है, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट, किस स्टॉक को लेना है, कितना बेचना है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। अब चलते हैं कॉल की तरफ, आप लोगों के साथ कॉल शेयर करते हैं। फिर कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दीजिए, ये टाइम है अपना पोर्टफोलियो, स्पेशली ये आगे जो 2-3 दिन है, इस 2-3 दिनों में आप अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर बिल्ड कर सकते हैं और उसे ईद के बाद फिर आप कैश कर सकते हैं। पीआरएल की कॉल जनरेट कर रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल पर है। आप देखें यहीं से इसने सपोर्ट ली थी, यही सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, फिर सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली, फिर यहीं से सपोर्ट ली, और अब दोबारा इसी लेवल पर जो है वो सस्टेन कर रहा है। 25 का स्टॉप लॉस रखिएगा, 25 से नीचे अगर क्लोज करते हैं तो बेशक निकल जाइएगा। 25 से ऊपर ये सस्टेन कर गया, जो कि अभी करंट रेट पर है, आप इसे बाय करें। इसका पहला टारगेट जो है 2832 है, 2832 ब्रेक कर गया तो ये बड़ा इजीली 33-34 को अप्रोच करेगा। लिहाजा फर्दर अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ काम करना चाहते हैं और सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, सेफ अर्निंग करना चाहते हैं, नंबर मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आफ्टर वीडियो 0331326002 पर। अब व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और सेफ काम स्टार्ट कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।